हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि रेसलमेनिया 42 के मेन इवेंट के लिए सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच हो चुका है ऑफिशियल। एंड जिस तरह से इनकी फ्यूड काफी ज्यादा पर्सनल हो चुकी है, तो लोगों के मन में अब यही कंफ्यूजन है कि आखिर रेसलमेनिया में किसकी जीत होने वाली है। सो गाइस, शायद इसका आंसर मिल चुका है एंड वो किस तरह से होने वाला है उसके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ब्रॉक लेसनर एंड पॉल हेमन ने क्या कुछ डिमांड किया है WWE से। इसके अलावा नेक्स्ट वीक के रॉ में कौन से बड़े लेजेंड का होने वाला है रिटर्न। तो गाइस, सबसे पहले हम उसी बड़े रिटर्न के बारे में कर लेते हैं बात, जो कि हमें नेक्स्ट वीक के रॉ में देखने को मिलने वाला है। तो आप सभी को पता है ये नेक्स्ट वीक का रॉ ऑलरेडी एक काफी बड़ा शो होने वाला। वहां पर रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर को तो WWE ने एडवर्टाइज कर ही दिया है एंड एक और बड़े नाम को WWE लाने का प्लान कर रही है नेक्स्ट वीक के रॉ में, और वो कोई और नहीं बल्कि है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। तो आप सभी को नेक्स्ट वीक की रॉ की डेट तो पता ही है, जो कि है 3/16। इसलिए ये अपडेट निकल कर आई है कि WWE के अंदर जो लोग हैं वो पूरी तरह से होपफुल है कि नेक्स्ट वीक के रॉ में आप सभी को स्टीव ऑस्टिन देखने को मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीक के रॉ में तो वो आने वाले हैं। लेट्स सी उनका रेसलमेनिया में भी रोल होता है या फिर नहीं। और लास्ट टाइम जब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन हमें देखने को मिले थे WWE में, वो भी था रेसलमेनिया पे, जहां पर एक काफी ज्यादा बैड एक्सपीरियंस रहा क्योंकि उन्होंने अपना ATV बाइक जाकर लड़ा दिया था बैरिकेड में। सो होप कि इस बार ऐसा कुछ ना हो और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन पूरे होश में आए। तो वैसे क्या आप एक्साइटेड हो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के रिटर्न के लिए या फिर नहीं, वो जरूर से नीचे कॉमेंट्स में बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि ब्रॉक लेसनर एंड पॉल हेमन ने WWE से क्या कुछ किया है स्पेशल डिमांड। तो आप सभी को पता है ब्रॉक लेसनर अब WWE में होने वाले रेगुलर रेसलमेनिया तक, एंड अभी उनका कौन सा मैच होने वाला है रेसलमेनिया 42 में वो क्लियर नहीं है। लेकिन इससे पहले ब्रॉक लेसनर एंड पॉल हेमन की कुछ है डिमांड, और वो ये है ब्रॉक लेसनर अपने रिटायरमेंट तक एक भी मैचेस हमें हारते हुए ना दिखे WWE में। और इसके पीछे जो शायद से रीजन है वो ये है कि जो भी ब्रॉक लेसनर को रिटायरमेंट मैच में हराएगा वो एक तरह से नेक्स्ट बिग थिंग बनकर निकलेगा। और वहीं बात रही ब्रॉक लेसनर रिटायर कब हो सकते हैं, देन इस साल का समर स्लैम जो कि उनके होम में हो रहा है, वहां पर पॉसिबली ब्रॉक लेसनर होते हुए दिख सकते हैं रिटायर। इसलिए लेट्स सी कि क्या WWE उनका डिमांड मानती है, बिकॉज नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट ही होने वाला है रेसलमेनिया, जहां पर उनके अपोनेंट सेथ रॉलिंस भी हो सकते हैं, ओबा फेमी भी हो सकते हैं, गुंथर भी हो सकते हैं। इसलिए अगर इन तीनों में से कोई भी ब्रॉक लेसनर से हारता है तो उसके कैरेक्टर में डेफिनेटली से इंपैक्ट आते हुए दिख सकता है। वैसे आपके अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर एंड पॉल हेमन की डिमांड राइट है या फिर रॉन्ग, वो जरूर से नीचे कमेंट्स में बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए रेसलमेनिया के मेन इवेंट में होने वाले सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच के एंडिंग के बारे में। तो जैसा कि इनका मैच तो रॉयल रंबल के बाद ही हमें सेट होते हुए दिख गया था, एंड उसके बाद से इनके बीच हमें 2 प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला है, जहां पर ये दोनों हमें काफी ज्यादा पर्सनल जाते हुए दिखे, जिसकी वजह से उसोस भी हमें इस चीज में होते हुए दिखे इन्वॉल्व। तो ये मैच रेसलमेनिया के मेन इवेंट में होने वाला है। इसमें चैंपियनशिप ऑन द लाइन रहने वाली है, और सबसे इंपॉर्टेंट इस मैच में जो भी जीतेगा वो प्रूव करेगा कि आखिर कौन है बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसलिए इस मैच में काफी कुछ ऑन द लाइन है एंड सभी के मन में यही डाउट है कि यहाँ पर जीतने कौन वाला है। सो गाइस, शायद से इसकी हिंट WWE ने हमें दे दी है, और वो है कि उसोस को इन्वॉल्व कर इस फ्यूड में। सो आप सभी को पता ही है जब से रोमन रेंस ने अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हारी है, तो उसके बाद से कई सारे लोग उन्हें यही बोलते हैं कि अब उनके साथ कोई भी नहीं है, वो बिल्कुल अकेले है। यानी कि ना तो उनके पास चैंपियनशिप है, ना तो उनके पास वाइज मैन है, ना तो उनके पास है उनकी ब्लड लाइन। और सेम चीज हमें सीएम पंक भी कहते हुए दिखे रोमन रेंस को। तो गाइस, हो सकता है रेसलमेनिया में जो रोमन रेंस चैंपियन बने उसके पीछे बड़ा हाथ तो ब्लड लाइन का है। यानी कि उसोस तो अब रोमन रेंस के सपोर्ट में आ ही चुके हैं, एंड देखा जाए तो अभी सीएम पंक बिल्कुल अकेले है। तो क्या पता सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस के मैच में हमें उसोस की होते हुए दिखे इंटरफेरेंस, इसकी वजह से रोमन रेंस हमें बनते हुए दिखे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और रेसलमेनिया 42 वो जगह बनेगा जहां पर रोमन रेंस को वो सारी चीजें मिल जाएगी जो कि उन्होंने खोया है। यानी कि उनके पास चैंपियनशिप आ जाएगी, उनके पास ब्लड लाइन आ जाएगी। सो ये एक पॉसिबल एंडिंग हो सकती है रेसलमेनिया 42 की, और यही रीजन है जिसकी वजह से WWE ने इस फ्यूड में उसोस को भी किया है इन्वॉल्व। और ऑड्स तो आप सभी को पता ही रोमन रेंस को फेवर कर रही है कि वो बनने वाले हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। इनफैक्ट जब भी रोमन रेंस रॉ पर आते हैं तो रॉ की व्यूअरशिप बढ़ जाती है। तो ये बात WWE को पता है कि अगर रोमन रेंस को वो वापस से चैंपियन बनाते हैं, देन उन्हें व्यूअरशिप में काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और एक रीजन ये भी है कि रोमन रेंस लगभग 10 सालों से टॉप स्टार है WWE के, एंड सीएम पंक इतने लंबे ब्रेक के बाद इस एज में आकर अगर रोमन रेंस को हरा देते हैं, देन एक तरह से WWE की बेइज्जती भी होने वाली है। इसलिए चांसेस तो इसके अच्छे खासे है कि रोमन रेंस आप सभी को बनते हुए दिखने वाले हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रेसलमेनिया में। बट देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रेसलमेनिया में उसोस उनका साथ देते हैं या फिर नहीं। तो वैसे क्या आप ब्लड लाइन के रियूनियन के साथ एंड होते हुए देखना चाहते हो रेसलमेनिया को या फिर नहीं? इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।